दोस्तों एचबीओ हैरी पॉटर का रीबूट लेकर आ रहा है और अगर तुम मेकर्स की बात को ध्यान से सुनो तो उन्होंने ये हिंट किया है कि वो एक भी डिटेल को मिस नहीं करेंगे और बुक्स की सारी डिटेल्स को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अब वैसे तो हैरी पॉटर की जो फर्स्ट मूवी है फिलोसोफर स्टोन, उसमें बहुत सारी डिटेल्स को मिस नहीं किया गया था। बुक्स की ऑलमोस्ट सारी ही डिटेल्स को इंक्लूड किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो मूवीज में से ओमिटेड हैं। आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि एचबीओ को क्या क्या चीजें 100% इंक्लूड करनी ही चाहिए अगर वो वेब सीरीज को एज एक्यूरेट एज पॉसिबल बनाना चाहते हैं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में हैरी पॉटर का ब्रेकडाउन डाला था, तो अगर वो तुमने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लो और फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बुक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हैग्रिड के आने से पहले ही अंकल वर्नन बहुत सारी मैजिकल एक्टिविटी को अपने आसपास नोटिस करते हैं और स्ट्रेंज अकरेंसेस होती रहती हैं उनके आसपास और उनके घर के आसपास। तो बुक स्टार्टिंग से ही टोन सेट कर देती है कि ये पूरी मूवी मैजिक के बारे में होने वाली है, लेकिन मूवीज इस चीज को थोड़ा सा स्किप कर देती हैं और डायरेक्टली हमको हैरी के घर की कहानी दिखाई जाती है और उसके बाद हैग्रिड आ जाता है और उसको लेके चला जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आई थिंक बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लाएगी, बट जब हैग्रिड आता है और हैरी को डायगोन एली लेकर जाता है और उसको बहुत सारी शॉपिंग करवाता है अपने स्कूल की, तो हैरी उसके बाद डायरेक्ट हॉगवर्ट्स नहीं जाता बल्कि पहले घर जाता है, क्योंकि स्कूल स्टार्ट होता है सितंबर 1 से, और जब सितंबर 1 आता है तब हैरी हॉगवर्ट्स की तरफ जाता है। उससे पहले वो वापस डर्सलीज के साथ रहने आ जाता है। अब मूवी के हिसाब से तो हैरी पॉटर ड्रेको मैल्फॉय से सबसे पहली बार तब मिलता है जब वो हॉगवर्ट्स के अंदर एंट्री ऑलरेडी ले चुका होता है, बट बुक्स के हिसाब से हैरी पॉटर मैडम मेल्किंस की रोब शॉप में ड्रेको मैल्फॉय से पहली बार मिलता है, जहां पर वो दोनों ही अपने रोब्स को ट्राई कर रहे होते हैं और फिटिंग देख रहे होते हैं। हैरी की जो फर्स्ट नाइट होती है हॉगवर्ट्स में, बुक्स के हिसाब से हैरी को एक ऐसी ड्रीम आती है जिसमें वो सोच रहा होता है कि क्विरिल की जो टर्बन है वो उससे बात कर रही है। ये हमको पहले से ही हिंट करता है कि कैसे वोल्डेमॉर्ट क्विरिल की टर्बन के पीछे है, लेकिन ये ड्रीम मूवीज में से ओमिटेड है। आई थिंक ये प्लॉट को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकती है अगर इसको इंक्लूड करा जाए एचबीओ की सीरीज में। तो द मिरर्स ऑफ एरिसिड में हैरी सिर्फ अपने पेरेंट्स को नहीं देखता बल्कि अपनी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली को देखता है, जिसमें उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, लेकिन मूवी में वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को देखता है। आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज दिखाना, बट इट्स गुड टू इंक्लूड। बुक्स के हिसाब से जब वोल्डेमॉर्ट, क्विरिल और हैरी की जो फाइनल बैटल होती है उसमें जब वोल्डेमॉर्ट हार जाता है तो वो क्विरिल की बॉडी छोड़ देता है और वहां से भाग जाता है, जिसकी वजह से क्विरिल बाद में मर जाता है। बट मूवी के हिसाब से हैरी पॉटर टच करके डायरेक्टली क्विरिल को ही मारता है और फिर वोल्डेमॉर्ट वहां से भागता है। तो ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। अब कैरेक्टर्स की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो मूवीज में से कंप्लीटली मिस्ड आउट है, और भाई मेरी मानो तो ये बहुत ज्यादा गंदा डिसीजन है, वो है पीव्स द पोल्टरगाइस्ट का। ये एक घोस्ट था जो हैरी पॉटर मूवीज में नहीं है। एक्चुअली इसके सीन्स शूट हुए थे बट लास्ट में इसको निकाल दिया गया फाइनल मूवी से, और ये बहुत सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है हैरी पॉटर यूनिवर्स का। अगर तुमने बुक्स पढ़ी हो तो शायद तुमको ऑलरेडी मालूम होगा। ये पूरे हॉगवर्ट्स में बहुत ज्यादा शरारत करता है, इधर की चीजें उधर कर देता है, तो बहुत ज्यादा फन एलिमेंट क्रिएट करता है ये बुक्स में। दूसरी चीज जो आई थिंक माइनर सी ही है बट इट्स गुड टू इंक्लूड, जैसा कि मैंने पहले बोला, वो है सीरियस ब्लैक। एक्चुअली जब हैग्रिड हैरी को लेकर आ रहा होता है डंबलडोर के पास, तब वो ये मेंशन करता है कि वो सीरियस ब्लैक से एक मोटरसाइकिल को बोरो करके लाया है। तो बुक्स हमको पहले से ही फोरशैडो करती है कि सीरियस ब्लैक करके एक कैरेक्टर आएगा लेटर इन द सीरीज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन ये मूवी में डिटेल इंक्लूडेड नहीं है। फिलोसोफर स्टोन में जब ये लोग चैलेंजेस कंप्लीट कर रहे होते हैं प्रोफेसर क्विरिल के पास जाने के लिए, तब दो चैलेंजेस को कंप्लीटली मिस कर दिया गया है मूवीज में से, जिसमें से पहला चैलेंज होता है स्नेप की पोशन वाली रिडल, जो एक लॉजिकल पजल होती है जो प्रोफेसर स्नेप ने सेट करी होती है, जिसमें बहुत सारे पोशंस होते हैं, कुछ पोशंस पॉइजनस होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, और इनको फिगर आउट करना होता है। हरमाइनी अपना दिमाग लगाकर इसको सॉल्व कर लेती है, बट कितना बढ़िया होता अगर मूवीज में भी इन चीजों को इंक्लूड किया गया होता। तो एक और चैलेंज होता है जो प्रोफेसर क्विरिल ने खुद सेट किया होता है, वो है ट्रोल वाला चैलेंज। अब जो ट्रोल मूवी में पहले छूट जाता है डंजियन से, वो प्रोफेसर क्विरिल ने ही छोड़ा होता है अपने चैलेंज से। तो जब हैरी पॉटर एंड टीम उस ट्रोल के पास जाती है तो वो ऑलरेडी नॉकड आउट होता है वहां पर, तो इनको कोई चीज सॉल्व नहीं करनी पड़ती। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, इट इज गुड टू इंक्लूड इन द मूवीज। एक और चीज है क्विडिच के रूल्स। ओलिवर वुड जब हैरी पॉटर को क्विडिच के रूल्स समझा रहा होता है तब वो एक गलती कर बैठता है और मूवीज में ये बोलता है कि गोल्डन स्निच अगर एक टीम पकड़ लेती है तो वो टीम गारंटी जीत जाएगी, बट ऐसा ट्रू नहीं है। You catch this, the game's over. You catch this, Potter, and we win.
गोल्डन स्निच पकड़ने के बाद तुम्हारी टीम को 150 पॉइंट्स दिए जाएंगे। इट डज नॉट गारंटी अ विन। हो सकता है दूसरी टीम ने क्वाफल से ही इतने पॉइंट स्कोर कर दिए हों कि तुम तब भी हार जाओ, बट गोल्डन स्निच एक काम करती है कि उसको पकड़ लेने के बाद गेम एंड हो जाता है। एक और चीज जो मैजिक और स्पेल्स के बारे में है वो ये है कि जब मूवीज में हरमाइनी हैरी पॉटर के ग्लासेस को फिक्स करती है तो ये विजर्डिंग वर्ल्ड के रूल्स को फॉलो नहीं करता। एक्चुअली अंडर एज विजर्ड्स और विचेस को मैजिक यूज करना अलाउड नहीं होता आउटसाइड ऑफ स्कूल, और यहाँ पर हरमाइनी एक स्पेल का यूज करती है ऑक्यूलस रिपेरो आउटसाइड ऑफ द स्कूल, जो कि गलत है। एक बहुत माइनर चेंज जो हैरी पॉटर में है जिससे आई डोंट थिंक कोई फर्क पड़ेगा, बट ये है कि जो स्नेक है जो मूवी के स्टार्टिंग में आता है वो बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर है बुक्स के हिसाब से, बट मूवीज में उसको बर्मीज पाइथन में चेंज कर दिया गया है। आई थिंक इनको वो एग्जैक्ट स्नेक मिला नहीं होगा मे बी, या फिर हो सकता है कि बजट के इश्यूज रहे हो। आई डोंट थिंक दिस डिटेल मैटर्स दैट मच, बट ठीक है ये डिटेल है। कुछ कैरेक्टर डिटेल्स जो बुक्स में है वो ये है कि हैरी की आईज बुक्स के हिसाब से ग्रीन है जस्ट लाइक हिज मदर, बट एक्चुअली डैनियल रेडक्लिफ को जब ये ग्रीन कलर के कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनाए गए थे तो उसको एलर्जी होने लगी, जिसकी वजह से डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया कि इसको कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे, विच आई थिंक इज अ गुड डिसीजन, क्योंकि अगर एक्टर ही कंफर्टेबल नहीं है एक्टिंग करते टाइम तो उस चीज का कोई पॉइंट नहीं है। बट एचबीओ के रिबूट में अगर वो एक्टर कंफर्टेबल है जो भी हैरी पॉटर प्ले करेगा तो इस चीज को पक्का इंक्लूड करना चाहिए। एक और चीज हरमाइनी की अपीयरेंस को लेके वो ये है कि उसके बुशी हेयर थे और उसके जो फ्रंट के टीथ थे वो बहुत ज्यादा बड़े थे, बट एमा वॉटसन इस डिस्क्रिप्शन को मैच नहीं करती मूवीज में। और जैसा कि हमेशा एक डिबेट चलती रहती है कि एमा वॉटसन इतनी ज्यादा सुंदर है मूवीज में, बट एक्चुअली बुक्स में हरमाइनी बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है, तो वो भी एक चीज है। अपीयरेंस वाली चीजें परफेक्टली कास्ट करना एक्चुअली पॉसिबल भी नहीं है अगर तुम इसकी तरफ सोचो तो, क्योंकि एक्टर्स में थोड़ा बहुत तो वेरिएशन पक्का आएगा ही, तो आई डोंट थिंक उसके बारे में इतना ज्यादा हमको कंप्लेन करना चाहिए, बट अगर इस चीज को वो इंक्लूड कर पाए तो एक अच्छी बात है। तो आई थिंक ये सारी चीजें थी जो हैरी पॉटर की फर्स्ट बुक में है लेकिन मूवीज में नहीं है। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आएगी हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स के बारे में, जो एक फुल ब्लोन ब्रेकडाउन होगा उस मूवी के बारे में, जिसमें मैं बुक की डिटेल्स को भी ऑफ कोर्स इंक्लूड करूंगा ही, तो उसके लिए वेट करो। और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।